चेतसामपि। हे प्रभु, इस तुक्षदास पर कृपा करें। यह गजेंद्र जो है संसार के संबंधों का परित्याग करके आपके चरणों का आश्रय लिया है, इसलिए हे भक्त वत्सल, हे परम कृपालु, हे दयालु, हे दयानिधि, इस सेवक की पुकार को स्वीकार करो, रक्षा करो। सारे देवी देवता देखते हैं कि गजेंद्र किसी का नाम नहीं ले रहा है। भगवान विष्णु ने विचार किया कि सृष्टि का सृजन करता तो मैं ही हूँ, सर्वस्व मेरे ही अधीनस्थ है, इसलिए यह किसी व्यक्ति विशेष को, किसी देवता को नहीं पुकार करके केवल सत्य स्वरूप परमात्मा को ही पुकार रहा है। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय भूत कारणाय सर्वागमाम्ना यमहाडवाय नमो पवर्गाय परायणाय। बार बार आपके श्री चरणों में नमस्कार है, बार आपको वंदन है, प्रणाम है, सत सत नमन है। जग उपवन में भटक भटक पथ पथिक अभी तक ना पाया, भव सागर में कब से डूब रहा, पर आलम्ब अभी तक ना पाया। अपने और परायों में जीता, पर पहचान अभी तक ना पाया। कितने संबंध बने बिगड़े, पर सच्चा मीत नहीं पाया। हे प्रभु, हे परमात्मा, कितने संबंध बन गए, कितने बिगड़ गए, कितने अपने हुए, कितने पराये हो गए, पर कोई सच्चा साथी नहीं मिला, सच्चा मित्र नहीं मिला। संसार से हार चुका हूँ, आपके द्वार आया हूँ। अगर आपके यहाँ से निराश हो जाऊंगा तो फिर संसार में कहाँ जाऊंगा। इसलिए हे गोविंद, हे प्रभु, आज संसार से हारा हुआ यह गजेंद्र आपको माध्यम मान करके आपके चरणों में स्वयं को समर्पित करते हुए आपसे निवेदन करता है, आप शरण में ले लो। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार।
सुख में प्रभु और तेरी याद न आई, दुख में प्रभु और तुमसे प्रीत लगाई। सुख में प्रभु और तेरी याद न आई, दुख में प्रभु और तुमसे दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा संसार सारा। मेरा तो क्या है तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा संसार सारा। गई क्यों नैया, डूब गई क्यों नैया, तेरे रथ के बलहार। यहाँ से गर जो हारा वहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। सब कुछ लुटा बस लाजू बची है, तुम पे ही बाबा मेरी आंसू बधी है। सब कुछ लुटा बस लाजू बची है, तुमसे ही बाबा मेरी आस बधी है। तुम सुनते हो, सुना है तुम सुनते हो, हम जैसों की पुकार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। यहाँ से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से
इस प्रकार भैया गजेंद्र ने भगवान को पुकारा और गजेंद्र ने सरोवर से खिले हुए कमल के पुष्प को तोड़ करके और सूंड से भगवान को पुकारते हुए निवेदन किया। ओ तक्षेप्य सांबुज करम गिरमा दीक्षा नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। और जैसे ही भगवान ने देखा कि गजेंद्र निराश हो रहा है, अब गजेंद्र की पीड़ा बढ़ती जा रही है, वैसे ही श्री नारायण जो है गरुड़ पर विराजमान होते हैं और आज गजेंद्र की रक्षा के लिए भगवान स्वयं पधारते हैं। तम बीच पीड़ित मजा सहसावतीर्या सग्राहमासु सरस कृपयो जहारः ग्राहाद विपाटि मुखादिराळा गजेन्द्रं सपश्यतां हरिर्मम चितोस्त्रियाणा। आओ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री हरि अवतार भगवान की जय हो। और भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर के जैसे पधारे वैसे ही गजेंद्र के पास गरुड़ से कूद पड़ते हैं और सुदर्शन चक्र से जो है ग्राह का संहार करके गजेंद्र को मुक्त करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित महाराज ने कहा है गुरुदेव, पुकार रहा है गजेंद्र, निवेदन गजेंद्र कर रहा है, पर यहाँ भगवान ने उद्धार तो पहले ग्राह का ही कर दिया, क्योंकि जब भगवान ने ग्राह का संहार किया तो गजेंद्र से पहले तो ग्राह को ही मुक्ति मिल गई। इस गजेंद्र और ग्राह ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था, इनका ऐसा कौन सा प्रारब्ध था कि आज मेरे गोविंद की कृपा हो गई। सुखदेव जी महाराज ने कहा है राजेंद्र, यह ग्राह जो था यह पूर्व जन्म का हुहू नामक श्रेष्ठ जो है गंधर्व था, जो देवल ऋषि के श्राप से जो है जलचर जंतु हो गया था। और यह जो गजेंद्र था यह पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का इंद्रदुम्न नामक राजा था और अगस्त मुनि के श्राप से जो है यह गजेंद्र हो गया था। ए माम्यस्तुवन्यत्यने नागम प्रतिबोध्यनि सत्यै तेषां प्रणयात्यये चाहं ददामि विमलां गतिम्। जो इस गजेंद्र उपाख्यान को नित्य सुनता है वह भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद भागवत के अष्टम स्कंद के 5वें अध्याय से मनवंतरों का वर्णन हुआ है, जो हमारे यहाँ 14 मनवंतर होते हैं। और इसके बाद समुद्र मंथन की कथा आती है कि भगवान जो है दैत्यों और देवताओं के सहयोग से समुद्र का मंथन करवाते हैं और मंदराचल की मथनी बनवा करके नागपाश की रस्सी बनवा करके और उससे 14 रत्न प्राप्त करते हैं। और जैसे ही हलाहल निकला सभी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ को स्मरण किया, पुकारा, हे प्रभु आप आकर के रक्षा करो। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोग गम्य नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्य। हे देवों के देवादेव भूत भवन बाबा भोलेनाथ आकर के सृष्टि की रक्षा करो। और भगवान ने आकर के हलाहल विष धारण किया और भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत को देवताओं को वितरित किया। और राहु जो है दैत्यवंश का वह देवताओं के रूप में आकर के देवताओं की पंक्ति में खड़ा हो गया। जैसे भगवान को ज्ञात हुआ सुदर्शन से उसका सर जो है काट देते हैं, वह राहु आज भी अमर होकर के बिना शरीर का
भटकता रहता है। और इस प्रकार से भगवान ने समुद्र बंधन की लीला संपन्न करवाई। मनु आदि पृथक लोगों का वर्णन आता है। और राजा बलि जो हैं स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि एक बार देवराज इंद्र जो है इंद्राणी शची के साथ इंद्रासन पर बैठ करके अप्सराओं का नृत्य देखते हुए आनंदित हो रहे थे। उसी समय देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज आते हैं, परंतु देवराज इंद्र ने उनको सम्मान नहीं दिया। गुरुदेव वहाँ से स्वयं को अपमानित समझ करके लौट जाते हैं और देवताओं के संग का परित्याग कर देते हैं। उसी समय शुभ अवसर जान करके शुक्राचार्य द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके बलि जी महाराज असुरों के साथ आक्रमण करते हैं और संपूर्ण स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर लेते हैं। अब अदिति मैया जो देवताओं की माता है महाराज कश्यप से निवेदन करती हैं कि मेरे पुत्र इधर उधर भटक रहे हैं, असुरों का साम्राज्य हो गया है, कुछ ऐसा करो कि मेरे पुत्रों को पुनः साम्राज्य प्राप्त हो जाए। पयोव्रत के उपदेश देते हैं और अदिति मैया जो है पयोव्रत को धारण करती हैं और पयोव्रत के धारण करने से आज राजा बलि जो है एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं और उसी समय भगवान की आराधना से पयोव्रत जो धारण किया है माता अदिति ने, उसी से जो है भगवान आज जो है वामन रूप में माता अदिति के यहाँ पधारते हैं, प्रकट होते हैं। बोले वामन देव भगवान की। यज्ञ पुरुषायुचित तीर्थपादक तीर्थाश्रव श्रवण मंगल नामधेय आपन्नलोक वृजनोपशोदमायत्य सम्नकुदेश भगवन् श्रीनाथ। और जैसे ही भगवान का प्रकट होता है सारे देवता भगवान को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। एतं विरंचो स्तुत कर्म वीर्यः प्रादुर्भवामृता भोर दिव्या चतुर्भुजः शंख गदा चक्रः ते संगवासा नलिनायते क्षणः षोडायां श्रवणद्वादश्यां मुहूर्ते अभिजिति प्रभो सर्वे नक्षत्रतराद्यास् कृतजन्मदक्षिणा। भादौ द्वादशी तिथि है और भगवान वामन रूप में प्रकट होते हैं। बोले वामन भगवान की। और इसी से आप वामन द्वादशी का उत्सव मनाते हैं। उसी दिन भगवान का प्राकट्य हुआ और सारे देवी देवता जो हैं, सविता माता ने गायत्री का उपदेश किया है, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने अग्नि धारण कराया है, पृथ्वी ने भगवान वामन को कृष्ण मिर्ग भेंट किया है, चंद्रमा ने दंड दिया है, माता अदिति ने कौपिन धारण कराया है, आकाश में छत्र दिया है और ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किया है और सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला पहना दी। और भगवान जो है वामन उपेंद्र जी महाराज जो है आज राजा बलि की यज्ञशाला में पधार रहे हैं। और मैया पार्वती ने भगवान उपेंद्र के कमंडल में भिक्षा प्रदान किया और ऐसे बटुक वेशधारी जो है भगवान भृगवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार जो है नर्मदा के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नामक स्थान पर राजा बलि यज्ञ का आयोजन किया है और वहाँ उपेंद्र महाराज पहुँचते हैं। दूर से राजा बलि भगवान के स्वरूप का दर्शन करता है और आकर के चरण वंदन करता है, चरण प्रक्षालन करता है, सिंहासन पर विराजमान करता है, कहता है ब्राह्मण राजा बलि के आपका अभिनंदन है, स्वागत है, कहिए आपकी क्या याचना है, क्या विलासा है। उपेंद्र महाराज ने कहा है राजेंद्र, आप जो है विरोचन पुत्र है, प्रहलाद के वंशज हैं, इसलिए आप जैसे धर्मनिष्ठ राजा के लिए एक ब्राह्मण का स्वागत, एक अभ्यागत का स्वागत करना यह उचित है। तस्मात् तत्तो महिषाद हम भर दर्शभात पादानि तीड़ दैत्येन्द्र सम्मितानि पदामवा। वैसे तो मेरी कोई
इच्छा अभिलाषा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है। पर यदि आप देना ही चाहते हो तो हे राजेंद्र, हमें 3 पग भूमि दे दो। बलि ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, प्रभु आपने मांगा भी, याचना भी किया तो एक ऐसी तुच्छ वस्तु जो राजा बलि के लिए शर्मिंदगी का विषय है। एक ब्राह्मण और वो भी 3 पग भूमि मांगता हो। अरे राजा बलि तो जिसको दान देता है जीवन में पुनः उसे याचना करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हे विप्रवर, हे ब्राह्मण देवता, कुछ और मांगो। उपेंद्र महाराज मुस्कुराने लगे। उपेंद्र महाराज ने कहा, हे राजेंद्र, यावंतो विषया प्रेष्ठा स्त्रियो सौख्याम जितेन्द्रियम शन शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयुतुं नृपः। संसार के सब प्यारे विषय, समस्त भौतिक पदार्थ एक व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए हे राजेंद्र, व्यक्ति अगर संतोष करता है, संतुष्ट रहता है, संतुष्ट सततम योगी यदात्मा दृढ़ निश्चय, तो उससे बड़ा कोई धन नहीं है, उससे बड़ी कोई शांति और सुख नहीं है। इसलिए मुझे याचना करने के लिए आप बाध्य ना करें। मुझे तो मात्र 3 पग भूमि की आवश्यकता है। और अगर व्यक्ति संतोषी ना हो तो उसके जीवन में चाहे कितना भी वैभव हो, वह कभी संपन्न और संतुष्ट और प्रसन्न नहीं रह सकता। क्योंकि दरिद्रो अस्त संतुष्ट, संसार में दरिद्र वही व्यक्ति है जो अरबपति होते हुए भी असंतुष्ट है। और जब आवे संतोष धन सब धन धोई समान। अगर आपके जेब में कुछ भी नहीं है, कोई बंगला गाड़ी मोटर नहीं है, अगर संतोष है तो आपके जैसा कोई संसार में सुखी भी नहीं है। बलि महाराज ऐसे ब्राह्मण की तेजस्वी वाणी सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। उन्होंने कहा, हे महाराज, यदि आपका यही आग्रह है तो हे ब्राह्मण देवता, आप 3 पग भूमि अवश्य स्वीकार करिए। बामन महाराज ने कहा, राजेंद्र, पर उसके लिए आपको संकल्प करना होगा। और विलोचन कुमार ने जैसे ही जल लेकर के संकल्प करने का प्रयास किया, वैसे ही देवता दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने मना कर दिया। बोले, ठहर जाओ, सावधान हो जाओ राजेंद्र। बलि ने कहा, गुरुदेव आप मुझे रोक रहे हैं, अरे इनको शांत कराओ भैया। जय श्री राधे। बलि ने कहा, है गुरुदेव, यह तो एक आतिथ्य का अपमान है, एक ब्राह्मण का अपमान है, यह तो हमारा संकल्प भंग होगा। अगर मैंने किसी ब्राह्मण को देने का संकल्प कर लिया है, अगर मैं उसे पूर्ण नहीं करता हूँ तो मुझे संसार में अपयश प्राप्त होगा। शुक्राचार्य ने कहा, परंतु हे राजेंद्र, स्मरण रहे, स्त्रीषु नर्म विवाहे च प्रीत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसाया नानृतं स्यात् जुगुप्सितम्। कुछ ऐसे शास्त्रों के निर्देश हैं कि ऐसे स्थान पर झूठ बोलते हैं तो उसका प्रायश्चित नहीं करना पड़ता, वह झूठ नहीं मान्य होता। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए अगर हास परिहास में आप झूठ बोलते हैं, अब घर में भैया लड़ाई झगड़ो गए हो है, स्त्री ने कहा अगर कुछ, अरे कल आप पिकनिक ले चलेंगे पिक्चर के